अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथमेटिक्स वीडियोस। लीनियर अलजेब्रा की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमने इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस के हवाले से डिस्कशन करनी है। दो थ्योरम्स को स्टेट एंड प्रूव करेंगे। पहला थ्योरम जो कि इस सेक्शन का थ्योरम नंबर 2 है, इसकी स्टेटमेंट है कि अगर किसी वेक्टर स्पेस की कोई सी दो सब स्पेसेस ली जाएँ तो उन दो सब स्पेसेस का इंटरसेक्शन भी उसी वेक्टर स्पेस का एक सब स्पेस होगा। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनी? लेट U and W be subspaces of a vector space capital V। देन क्या चीज़ शो करनी है कि U and W का इंटरसेक्शन वेक्टर स्पेस V का एक सब स्पेस है। देन U intersection W is a subspace of the vector space capital V। प्रूफ करते हैं इस सिंपल से थ्योरम को। हमने यह प्रूफ करना है कि सब स्पेस की डेफिनेशन के अंदर हमने जो दो प्रॉपर्टीज़ सीखी हुई हैं, वो दोनों प्रॉपर्टीज़ ये वाला सेट सेटिस्फाई करता है। ठीक है, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये इस वेक्टर स्पेस का एक सब स्पेस है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इस वेक्टर स्पेस का ज़ीरो वेक्टर इस सेट से बिलोंग करना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हम यहाँ से कोई से दो वेक्टर्स लेते हैं तो फिर उनका लीनियर कम्बिनेशन भी इसी सेट से बिलोंग करेगा। ठीक हो गया। सबसे पहली प्रॉपर्टी के लिए नोट करें कि U एंड W चूँकि ये दोनों इस वेक्टर स्पेस V की सब स्पेसेस हैं, तो फिर इसका ज़ीरो वेक्टर ऑटोमेटिकली इन दोनों से बिलोंग करेगा। ठीक है, सो द ज़ीरो वेक्टर ऑफ द वेक्टर स्पेस V बिलोंग्स टू द सब स्पेस U and it also belongs to W। ठीक है, अब चूंकि ये ज़ीरो वेक्टर U से भी बिलोंग कर रहा है, W से भी बिलोंग कर रहा है, तो फिर इन दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन से भी यही ज़ीरो वेक्टर बिलोंग करेगा। ठीक है, देयरफॉर ज़ीरो ऑल्सो बिलोंग्स टू U इंटरसेक्शन W। ठीक हो गया, तो फिर इसका मतलब है कि पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर रेडिली सेटिस्फाई होगी। ठीक है, प्रॉपर वर्डिंग में आप लोगों ने लिखना है जैसे मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं जस्ट आप लोगों को समझा रहा हूँ। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई से दो वेक्टर्स लेंगे, एक वेक्टर U1 और दूसरा U2। लेट U1 एंड U2 दे बिलोंग टू U इंटरसेक्शन W। ठीक हो गया, ये दोनों इस इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि ये दोनों U से भी बिलोंग करें और W से भी बिलोंग करें। ठीक है, यानी कि U1 एंड U2 बिलोंग टू U एंड U1 U2 बिलोंग टू W। अब U क्या है? U एक सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V की। तो सेकंड प्रॉपर्टी के मुताबिक इन दोनों का लीनियर कम्बिनेशन इस U से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो लीनियर कम्बिनेशन लेने के लिए आप क्या करेंगे, स्केलर फील्ड में से कोई से दो स्केलर्स लेंगे, K1 एंड K2 कह लें। सो लेट K1 एंड K2 बिलोंग टू द फील्ड K over which this vector space is a vector space। ओके, अच्छा, अब इसके बाद चूंकि U जो है वो एक सब स्पेस है ऑफ द वेक्टर स्पेस V, सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द सब स्पेस, इन दोनों का लीनियर कम्बिनेशन K1 U1
plus k2 u2 this belongs to u। ठीक है, और यही लीनियर कॉम्बिनेशन W से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि इन दोनों का कोई सा भी लीनियर कॉम्बिनेशन इस W से बिलोंग करना चाहिए। जब मैंने कहा कि कोई सा भी लीनियर कॉम्बिनेशन, तो फिर डेफिनेटली ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये भी इसी W से बिलोंग करेगा। समझ आ गई? सो देयरफॉर k1 u1 plus k2 u2 दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू W। अब ये एक वेक्टर है जो कि u से भी बिलोंग करता है, W से भी बिलोंग करता है, तो फिर डेफिनेटली इनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। सो k1 u1 plus k2 u2 बिलोंग्स टू u इंटरसेक्शन W। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, जिससे ये प्रूफ होता है कि u इंटरसेक्शन W इस वेक्टर स्पेस V की एक सब स्पेस है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं, जो कि इसी थ्योरम की जनरलाइजेशन है। ठीक है, यहाँ पर तो हमने सिर्फ दो सब स्पेसेस लिए हैं इस वेक्टर स्पेस V की। अब हम एनी नंबर ऑफ सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V लेंगे और प्रूफ करेंगे कि उनका इंटरसेक्शन भी इसी वेक्टर स्पेस V का एक सब स्पेस है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 3 की स्टेटमेंट है, द इंटरसेक्शन ऑफ any number of subspaces of a vector space capital V is a subspace of capital V। ठीक हो गया, प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ भी काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले हम इस वेक्टर स्पेस की सब स्पेसेस की एक कलेक्शन बनाएंगे। सो लेट द सेट whose elements are the sets Wi, where I is an element that belongs to some interval capital I। ठीक है, इसको हम इंडेक्स कहते हैं, इस I को, छोटे I को। ठीक है, let this be a collection of subspaces of the vector space capital V। सबसे पहले नोट करें कि ये इंटरवल I क्या है, ये एक अनकाउंटेबल इंटरवल है। ठीक है, इसके एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते, और ये चीज़ आप सीखेंगे एडवांस्ड एनालिसिस के अंदर, पार्ट 2 के अंदर, MSc पार्ट 2 में। ठीक है, तो अब चूँकि I क्या है, अनकाउंटेबल है, इस इंडेक्स I को अगर आप W की सबस्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि इस सेट के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता। तो ये सेट भी क्या बन जाता है, अनकाउंटेबल बन जाता है। और जब भी आपने किसी स्टेटमेंट में एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हो, तो फिर आपको यही काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये कलेक्शन बनानी पड़ेगी, इसको हम फैमिली भी कहते हैं, फैमिली ऑफ सब स्पेसेस ऑफ द वेक्टर स्पेस भी। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपने ऑलरेडी कर रखी है टोपोलॉजी के अंदर, BSc में आपने सीखा था कि किसी सेट के ऊपर एनी नंबर ऑफ टोपोलॉजीज़ का जब आप यूनियन लेते हैं, तो वो यूनियन भी उसी सेट के ऊपर एक टोपोलॉजी बन जाती है। ठीक है, तो फिर वहाँ पर भी आपने जब प्रूफ किया था इस चीज़ को, तो आपने एक कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज़ ली थी। ठीक हो गया? अच्छा, इसी तरह से अगर यहाँ पर आई मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिया होता, तो फिर ये काउंटेबल सेट बन जाता। ठीक है, क्योंकि फिर इसके एलिमेंट्स क्या क्या बनते हैं। सबसे पहला नेचुरल नंबर 1 है, तो W1, W2, W3, W4 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी भी ये सेट इनफाइनाइट है, लेकिन डीनमरेबल होने की वजह से ये काउंटेबल है। ठीक है, ये चीज़ें आप वहाँ पर सीख लेंगे, बहरहाल यहाँ पर इनकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये चीज़ की है। अच्छा, प्रूफ हमने ये करना है
कि इस सेट्स के एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन इस वेक्टर स्पेस V की एक सब स्पेस है, ठीक है। उस इंटरसेक्शन को हम W से डिनोट कर लेते हैं। सो W इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ओवर द इंडेक्स I ऑफ WI, ठीक है। यहाँ पे आप I मेंबर ऑफ कैपिटल I भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये इंटरसेक्शन हो गया इन इस सेट के तमाम एलिमेंट्स का, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद चूंकि इस सेट में आने वाले तमाम एलिमेंट्स इस वेक्टर स्पेस V के सब स्पेसेस हैं, तो फिर इसका मतलब हुआ कि इस वेक्टर स्पेस का ज़ीरो वेक्टर इन तमाम एलिमेंट्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस for each I member of capital I, WI is a subspace of the vector space V. Therefore, the zero vector of the vector space V belongs to each WI. each WI की जगह आप लिख सकते हैं 0 belongs to WI for each I member of capital I. ये ज़्यादा ठीक है। अच्छा, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि ये 0 इन तमाम WI के इंटरसेक्शन के अंदर भी मौजूद है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर हो गया? हेंस 0 also belongs to the intersection over the index I member of capital I WI, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। and this is equal to W, so this means that 0 belongs to W। पहली प्रॉपर्टी तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई है। अब हम यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी चेक करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए हम इस सेट W में से कोई से दो एलिमेंट्स लेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि इन एलिमेंट्स का लीनियर कम्बिनेशन भी इसी सेट W से बिलोंग करता है, ठीक हो गया। सो लेट U and V बिलोंग टू द सेट W, ठीक हो गया। और W किसके इक्वल है? इस इंटरसेक्शन के इक्वल है। सो देयरफॉर U and V also belong to this intersection। अब चूंकि U और V इस इंटरसेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो ये दोनों वेक्टर्स इस इंटरसेक्शन के तमाम मेंबर्स से भी बिलोंग करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक हो गया। तो इसलिए हम इसके आगे लिखेंगे देयरफॉर U and V belong to WI for each I member of capital I, ठीक है। अब चूंकि हर एक WI जो कि इस कलेक्शन के अंदर मौजूद है वो इस वेक्टर स्पेस V का एक सब स्पेस है, तो फिर अगर हम इन दोनों वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन कोई सा भी कंसीडर करें AU प्लस BV, ठीक है। इसमें A और B कहाँ से बिलोंग करते हैं? A और B बिलोंग करते हैं वेक्टर स्पेस V के स्केलर फील्ड से, ठीक है, कैपिटल K से। इस लीनियर कम्बिनेशन को कंसीडर करें। ये लीनियर कम्बिनेशन इन तमाम WI से बिलोंग करेगा क्योंकि WI क्या है? ये इस वेक्टर स्पेस V की सब स्पेसेस हैं और ये वेक्टर्स U एंड V इन तमाम WI से बिलोंग करते हैं। क्लियर हो गया? तो इसलिए दिस AU प्लस BV बिलोंग्स टू WI फॉर ईच I मेंबर ऑफ कैपिटल I, ठीक हो गया। ये सिंपल सी चीज़ थी। अब चूंकि ये लीनियर कम्बिनेशन इस कलेक्शन के तमाम एलिमेंट से बिलोंग करता है, तो फिर डेफिनेटली इनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा, अगेन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। हेंस
AU plus BV belongs to the intersection I member of capital I WI, ठीक है, which is equal to W। तो हमने ये चीज़ प्रूफ कर ली कि अगर इस सेट में से कोई से दो एलिमेंट्स लिए जाएं, कोई से दो वेक्टर्स लिए जाएं, तो उनका लीनियर कम्बिनेशन भी इसी सेट W से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी है। इसके साथ ही ये प्रूफ होता है कि ये जो इंटरसेक्शन है इन एलिमेंट्स का वो क्या है, वो वेक्टर स्पेस V की एक सब स्पेस है, और यही असर्शन है, यही स्टेटमेंट है इस थ्योरम नंबर 3 की, ठीक। होपफुली आपको इसकी अच्छी समझ आई है। इसके साथ ही क्लास ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।